हो गई ना? आपके पास रिकॉर्डिंग आ गया, चलिए समझ। वुड्स रिएक्शन के अदर सिबलिंग्स, ये आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे एरो? हाँ सर। अगली रिएक्शन है हाँ फिटिग सर। रिएक्शन। अगली रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में कुछ ऐसा अजीब सा नहीं है, बस आप एल्काइल हैराइड की जगह पे अराइल हैराइड ले लोगे और इसकी रिएक्शन करवा लोगे सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, और ये बन जाएगा यहां पे बाइफिनाइल। और कोई अंतर नहीं है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट। मैकेनिज्म क्या होगा इसका? सोडियम क्या है? सोडियम है मेटल, तो वो क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। आपके पास ये है क्लोरोबेंजीन, आपने इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, ये बन जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल प्लस Cl माइनस। और ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, ये दो फिनाइल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बना लेगा बाइफिनाइल। यार किसी ने फिर टेक्स्ट कर दिया मेरे को, तुम लोग। हाँ, एराइल हैलाइड का मतलब एरोमेटिक हैलाइड होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये बन जाएगा बाइफिनाइल। इस चीज को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं कि वो फिर मैच ही नहीं करेगा। अगला फिटिग रिएक्शन, मतलब फिटिग रिएक्शन में एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिर्फ मन की शांति के लिए, कि यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी सोडियम और ड्राई ईथर से। डीई मतलब ड्राई ईथर रहेगा ना आगे भी, ऐसा नहीं है कि आप एक मौसम में उसको ऐसे पढ़ेंगे और अगले मौसम में कुछ और पढ़ लेंगे। ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, यह है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन है, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। मतलब इसमें हम एक एराइल हैलाइड लेते हैं, मतलब हम पहले एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक अराइल हैलाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम से और ड्राई ईथर से। ये क्या बनाएगा? सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो R फ्री रेडिकल बनेगा और फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा, और प्रोडक्ट बनेंगे R AR 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 और RR। ठीक है, ये भी एक वेस्टेज रिएक्शन है, पर क्योंकि डिफाइन की गई है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं नो कमर्शियल सिग्निफिकेंस, क्योंकि बहुत वेस्टेज है। ये वैसा ही है कि भाई आपने CH3 CH2 Cl लिया और इसके साथ में आपने ये Cl लिया, रिएक्शन कराई सोडियम और ड्राई ईथर से, क्या होगा भाई? आपके पास CH3 CH2 फ्री रेडिकल बनेगा और आपके पास फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा। दोनों रिएक्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी एक तो है इथाइल बेंजीन की, दूसरी पॉसिबिलिटी किसकी है? दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास बायोफिनाइल की, और तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास ब्यूटेन की। सब बनते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं वुड्स विटिग रिएक्शन। सबका मैकेनिज्म एग्जैक्ट सेम। देखिए, आप जब सोडियम यूज करते हैं तो रिएक्शन को वुड्स बोलते हैं, यदि आप पोटेशियम यूज करेंगे तो फिर रिएक्शन को वुड्स नहीं बोलेंगे, पर रिएक्शन सेम होगी। आप सीजियम यूज करेंगे तो फिर रिएक्शन वुड्स नहीं होगी, मतलब उसको वुड्स नहीं बोलेंगे, पर प्रोडक्ट सेम बनेगा। जब अपन किसी भी रिएक्शन को नाउन दे देते हैं ना, जैसे वुड्स बोल दिया,
तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब आप सोडियम के अलावा कोई और मेटल नहीं ले सकते और आपको सॉल्वेंट ड्राई ईथर या THF ही लेना होगा। यहां पर है ना, मैं भी एक बार बार एक बात बोल रहा हूं, ड्राई ईथर पर कोई मेरे सवाल नहीं पूछ रहा, सर ड्राई ईथर ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया? जो आपके दिमाग में आना चाहिए, जो थॉट बिल्डिंग है वो वाली बात है, ठीक है। खैर मैं वो भी डिस्कस भी नहीं करूंगा, यदि किसी के दिमाग में आ भी रहा है तो, बट यस, इन लेटर स्टेजेस वी विल डिस्कस दैट। नहीं यार, फिर किसी के दिमाग में डाउट है क्या कि हमने ड्राई ईथर ही क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं लिया? सर वो कंपाउंड ही नहीं मालूम कौन सा है ड्राई ईथर मतलब। कौन बोला ये, कौन बोला? सर निलय। तेरे को ड्राई ईथर नहीं मालूम? नहीं सर। सर नहीं मालूम। तेरे को भी नहीं मालूम? किसी को ड्राई ईथर मालूम है? नहीं सर। ईथर ना? हैं? नहीं सर, नहीं मालूम। भाई साहब, वो का है वेंकटेश भाई, सर मालूम है। क्या होता है ड्राई ईथर? क्या होता है ड्राई ईथर? प्योर ईथर। आपने ईथर लिया, उसे बस पानी नहीं होना चाहिए, उसको ड्राई ईथर बोलते हैं। मतलब C2H5O, डाई इथाइल ईथर। यूजुअली ये लेते हैं, पर डाई मिथाइल भी ले सकते हैं, प्रोपाइल भी ले सकते हैं, पर यूजुअली ये लेते हैं, यूजुअली। अभी समझ में आ गया? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। अभी मालूम है ईथर क्या होता है? मतलब तुमने ड्राई, अरे ड्राई का मतलब ड्राई और वेट, दो कंडीशन होती है। आप लोग को भी होगी, जैसे आप लोगों में से कुछ लोग अभी ड्राई होंगे, सुबह उठे हैं नींदों में, आंखों में वो क्या कहते हैं, हमारी भाषा में उसको गीड बोलते हैं, वो लगी हुई है, उठने का मन नहीं कर रहा है, सो आधी बात सुन रहे हो, पैसे तुम यह चल रहा है। फिर कुछ लोग होंगे जो आराम से अपने आप अपना मुंह धो के बैठे होंगे। फिर तीसरे होंगे जो वेट टेस्ट होंगे, जो नहा धो के बिल्कुल रेडी। समझ में आया? तो पानी का कांटेक्ट इज वेट एंड पानी का कांटेक्ट नहीं होना इज ड्राई, सिंपल। फिर उसमें कौन सा वाला भी ईथर चलेगा? हाँ चलता है ना, ईथर ये भी चलता है, साइक्लिक ईथर भी चलता है, सब चलते हैं, पर ईथर चलते हैं, वाटर नहीं चलता है। वी कैन नॉट यूज एनी सॉल्वेंट with acidic hydrogen in reactions with active metal as the electron released by active metal sodium will evolve hydrogen, will evolve active hydrogen या acidic hydrogen as H2। देखिए याद करिए, मैंने आपको जब जीओसी पढ़ाया था तो मैंने आपको एक टाइप की रिएक्शन पढ़ाई थी कि भाई यदि आपने H2O ले लिया और उसमें सोडियम डाल दिया तो ये क्या करेगा, ये बना लेगा NaOH प्लस H2 गैस। अब क्योंकि ये रिएक्शन H प्लस का जो रिएक्शन पैटर्न होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन, तो क्या होगा,
जब यदि आपने पानी ले लिया तो आपके पास जो RX होगा ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, विल नॉट रिएक्ट। इसीलिए यदि इसको रिएक्ट करना है तो आपको ऐसा कुछ लेना है जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो। और क्योंकि क्योंकि आयंस बन रहे हैं यहाँ पे, ये Cl माइनस बन रहा है, Na+ बन रहा है, इसीलिए आपको पोलर मीडियम लेना जरूरी है। तो एक ऐसा पोलर मीडियम जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो वैसा लेना जरूरी है, और इसमें बेस्ट बैठता है ईथर। बात समझ में आ गई? Since there are ions formation in reaction, therefore solvent must be polar too. ठीक है, hence dry ether is best. प्लीज कॉपी कर लीजिए, यदि समझ में आ गया है तो, नहीं समझ में आया तो भी कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने में क्या फर्क पड़ता है। सर बोल भाई। सर वुड्स-फिटिक रिएक्शन एक बार फिर से समझाओ ना। वुड फिटिंग में कुछ नहीं करना है। एक तूने जो फिटिंग लिया, आधा वुड्स लिया, मतलब तूने एक एल्काइल हैलाइड लिया, एक बेंजीन है, एक फिनाइल हैलाइड लिया, दोनों की रिएक्शन कराई, दो अलग अलग फ्री रेडिकल बनेंगे और सारे मिक्स प्रोडक्ट्स बन गए, बस। अब तो पूछे सर इसका कोई खास फायदा होता है क्या, तो नहीं होता है, अधिकतर चीज उसके अंदर वेस्टेज हो जाती है। तो एक क्रॉस जैसे प्रोडक्ट है क्या इसके बिल्कुल भी? बिल्कुल। सर आपने वो एंडिंग में क्या बताया, जीओसी वाली रिएक्शन में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने ये बताया कि यदि आप पानी एज ए सॉल्वेंट ले लोगे तो सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके H2 रिलीज करेगा, ना कि रिएक्शन होगी। सर वो राइट साइड में आखिरी लास्ट वर्ड क्या है नीचे, वो दिख नहीं रहा है। बेस्ट। सर स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। सभी को ब्लर दिख रही है, केवल निनाद को ब्लर दिख रही है। हो रहा सर वो ब्लरिंग का इशू। यार अब मेरे को नहीं मालूम, मैंने ना इसके लिए खूब ट्रायल लगाया, या तो एक दिन क्या होगा, तुम्हारा पूरा बैच बिठा के ट्रायल लगाना पड़ेगा। मैंने 3-4 दिन टेस्टिंग की है, पहले 2 लोगों में की, फिर 4 लोगों में की, 15 लोगों में की, एक बार ब्लर का इशू नहीं आया। ये तुम्हारे बैच का पता नहीं क्या समस्या आता है, कि या तो हो सकता है कि भाई बच्चे याद है, पर बच्चे याद है तो आपसे ज्यादा बच्चे 11th वाले बैच में अटेंड करते हैं, पर उनको ब्लरिंग का इशू कम जाता है। आई एम वेरी सरप्राइज कि वो ब्लरिंग का इशू क्यों है तुम्हारे बैच को। मेरा इनसिग्निफिकेंट था वो ब्लरिंग का इशू 2-3 दिन पहले, आपके बैच को छोड़कर। कोई कोई बोल हाँ, ऐसा होता ही कई बार कि मैं थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा लगाया था और तब होता है ब्लरिंग का इशू, बट वैसे नहीं होता है। एक सेकंड रुक जा, अभी भी टेढ़ा तो नहीं है कहीं? हाँ टेढ़ा है ना, एक मिनट रुक। हो सकता है बिल्कुल अभी कैमरा टेढ़ा लगा हुआ है। सर मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया। नहीं नहीं, अभी एक सेकंड, कैमरा टेढ़ा है, अभी ब्लर हो ही रहा होगा। अभी वो जब तक कैमरा टेढ़ा है तब तक वो सेट नहीं करेगा।
कुछ साफ हुआ? सर बोल भाई। सर वो वुड्स-फिटिक रिएक्शन में जो दोनों हैलाइड्स है वो सेम होने चाहिए या अलग भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तू कहता है कि ब्रोमीन और क्लोरीन हो तो चलेगा क्या? हाँ ऐसे हाँ, बिल्कुल दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन में हल्का सा अंतर है, वो अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। आज नहीं करेंगे तो कभी और करेंगे। बट वो होता है, कर सकते हैं आप, दो अलग अलग हैलाइड ले सकते हैं। सर, और वो फिटिक रिएक्शन भी तभी होंगी जब सोडियम रहेगा क्या? सोडियम बिल्कुल नाउन है वो भी। एक मिनट। सर हेलो। सर बोल भाई। सर वो जो आखिरी वाला पॉइंट है, सॉल्वेंट वाला, सर उसमें वाटर भी यूज़ नहीं कर सकते ना फिर? पानी यूज नहीं कर सकते तो यही तो समझा रहा हूँ, वो रिएक्शन विग्रस हो जाएगी ना। अल्कोहल यूज नहीं कर सकते, वाटर यूज नहीं कर सकते, अमोनिया यूज नहीं कर सकते। सर पर वाटर तो पोलर होता है ना? हैं? हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन ना भाई, वो एसिडिक हाइड्रोजन पहले रिएक्ट कर जाएगी। सर तो मस्ट बी पोलर लिखा है आपने, तो वाटर भी पोलर ही होगा ना? पर उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए ना। वी कैन नॉट यूज, पहला लाइन तो पड़ेगा। कॉपी हो जाए तो बताएं, मेरे को अभी और रिएक्शंस पढ़ानी है इसके भाई बंद।
हो गया सर। सबका हो गया? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। सर एक मिनट। चलिए, हो गया फिर। आगे देखिए, वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में अपन लेते हैं एल्काइल हैलाइड RX और इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक डस्ट से। इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं जिंक डस्ट से और अपने को मिल जाता है RR। सेम वही मैकेनिज्म है, जिंक आएगा, सर पर जिंक तो एक्टिव नहीं है ना? चलिए। हाँ, तो जिंक क्या काम करेगा? जिंक इलेक्ट्रॉन देगा और ये बनाएगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स। RX इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बना लेगा R फ्री रेडिकल और X माइनस और R मतलब 2 R फ्री रेडिकल मिलके बना लेंगे RR। ये मोस्टली ये प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं होता, मतलब आप मोस्टली इसको एल्केन के लिए यूज नहीं करते, इसको आप मोस्टली यूज करते हो एल्कीन बनाने के लिए। मतलब हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, विसिनल डाइहैलाइड लेंगे। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है? आजू बाजू वाली पोजीशन के ऊपर हैलोजन लगा हुआ। इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे जिंक डस्ट के साथ और ये बन जाएगा कुछ ऐसा। मैकेनिज्म सेम रहेगा कि भाई जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ये 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे और फिर फ्री रेडिकल बनने के साथ साथ आपको एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन का एक और मैकेनिज्म होता है, वो अपन कार्बो अनायन ग्रिग्नार्ड के बाद पढ़ेंगे, या
एल्कीन्स में भी पढ़ सकते हैं, एल्कीन्स में पढ़ लेंगे। अनायनिक मैकेनिज्म ऑफ फ्रैंकलैंड is will be there in alkenes। दोनों मैकेनिज्म होते हैं, दोनों ही जरूरी होते हैं, मतलब दोनों एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। अभी अपन क्योंकि फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं इसीलिए अपन ने प्राइमरली ये वाला पढ़ लिया है। जब एल्कीन्स पढ़ेंगे तो इसका अनायनिक मैकेनिज्म भी देख लेंगे। फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बाद एक और सिस्टर रिएक्शन होती है, वो होती है उलमैन रिएक्शन। उलमैन रिएक्शन क्या होती है? सर ऊपर ऊपर उलमैन ऊपर चला गया, अभी नीचे। उलमैन रिएक्शन, इसमें हम लोग एराइल आयोडाइड्स लेते हैं, इस या एल्काइल आयोडाइड्स लेते हैं, एल्काइल अराइल आयोडाइड। सर नाम क्या है रिएक्शन का? उलमैन, ULMANN। और इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर पाउडर के साथ, सेम मैकेनिज्म बाइफिनाइल बन जाता है। आप RI ले सकते हैं, कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं और आपको RR मिल जाता है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं ना, सेम वही है, कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहाँ पे साथ में CuI मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये सब रिएक्शन एक ही तरह की रिएक्शन है जिसके अंदर आप मेटल यूज करते हैं, एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। अब समझिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अनायन फॉर्म्ड। भाई समझिए, जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतनी ही तेज रिएक्शन होगी। तो अब आपके पास प्रोडक्ट में बन ही क्या रहा है, हर केस के अंदर आपके पास प्रोडक्ट में X माइनस बन रहा है। यहां पर भी आपके पास X माइनस से ZnCl2 बनेगा, या ZnBr2 बनेगा, या ZnI2 बनेगा, यहाँ पे CuI बन रहा है, पहले NaCl वगैरह बनता। तो हर केस के अंदर आपके पास हैलाइड जरूर बनेगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर आता है वो I माइनस का ज्यादा आता है, Br माइनस का, फिर Cl माइनस का और फिर F माइनस का। ये आता है रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, क्योंकि आपका एक प्रोडक्ट ये भी है, as it is one of the products। It is one of the products of reaction। समझ में आ गया? This is Frankland reaction। सॉरी, उलमैन रिएक्शन। ये पूरा मेटल और वो वाला बेस रिएक्शन हो चुका है। इसके अंदर एक और छोटी सी रिएक्शन होती है, पर वो अपन जब एल्कीन्स पढ़ेंगे तभी पढ़ लेंगे कि भाई अपन CHCl, या फिर अभी पढ़ लेते हैं, CHCl3 की रिएक्शन अपन Ag के साथ करवाते हैं और अपने को CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgCl मिल जाता है। देखिए पॉइंट यह है, या फिर अपन इसकी रिएक्शन CHI3 की रिएक्शन करवाते हैं Ag के साथ और अपने को CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgI मिल जाता है, बस। तो ये सब रिएक्शन वैसे ही होती हैं, सेम पैटर्न है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा, अनायन बनाएगा, अनायन जाके रिएक्ट करेगा। अब इसमें भी ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है आयोडीन के साथ, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल भी रिएक्शन करवा पाता है। समझ में आ गया यहां तक, या कोई डाउट है? क्या यहां तक समझ में आ गया है कि कोई डाउट है? सर Ag के साथ ही क्यों करते हैं? मतलब वहां पे आप जिंक के साथ भी कर सकते थे, ऐसा कोई मना ही नहीं थी, पर जिंक के साथ समस्या क्या होती कि ये वाला हाइड्रोजन अब एसिडिक है, तो फिर ये निकलने की कोशिश करता, तो अपने को एक ऐसा मेटल लेना होता है जो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकाल पाए।
तो जो बहुत कम रिएक्टिव हो, तो इसीलिए सिल्वर ले लेते हैं। और इस रिएक्शन को ड्राइव करता है AgCl का बनना, ड्राइविंग फोर्स AgCl का बनना होती है। समझ गया? हाँ सर। CHCl3 के अंदर बोल, सर वो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा? सोच के देखना, ये तेरे पास 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन निकलेंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगे ना? नहीं भाई, CHCl3 है, इसको आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बनेगा CH फ्री रेडिकल, मतलब CHCl2 फ्री रेडिकल, दो रिएक्ट करेंगे तो ये बनेंगे CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, फिर 2 बार और रिएक्शन हो जाएगी, तो ये दोनों, ये सब क्लोरीन ब्लोरीन निकलते जाएंगे और आखिर में तेरे पास ये बन जाएगा। हाँ सर। चलिए प्लीज कॉपी करिए, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगली रिएक्शन जो फ्री रेडिकल ही है, बस थोड़ा वो अलग तरह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता है उसके अंदर। कॉपी करिए। सर बोल भाई। वो फ्रैंकलैंड इफेक्ट में जो लास्ट लाइन लिखी है वो क्या बताओ ना? क्या हुआ? वो फ्रैंकलैंड इफेक्ट की लास्ट लाइन बताओ ना एक बार, वो अनायनिक मैकेनिज्म। इसका एक एनायनिक मैकेनिज्म भी होता है जो अपन पढ़ेंगे एल्कीन्स में। बस सर हाँ, सर हमने जो रिएक्शंस पढ़े अभी तक, उसमें सबने हमने सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स देखे ना, माइनर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं क्या उसके? बनते हैं। ठीक है सर।
सर वो CH वो EG वाली रिएक्शन को कोई नाम है क्या? सर बोलो भाई क्या कह रहे थे? सर वो EG वाली रिएक्शन को कोई नाम है क्या? इसको नहीं नहीं, सर बोल भाई। सर वो एजी वाली रिएक्शन एक बार बताना, वो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना फिर से? अरे 3 बार फ्री रेडिकल बनाएगा, 3 बार बॉन्ड बनेंगे भाई। सर लेकिन दो फ्री रेडिकल एक साथ कैसे बन सकते हैं? एक एक करके तू देखे यदि अपन ने देखाएगा तो एक एक करके बना रहे हैं, और वैसे 2 फ्री रेडिकल बनते हैं एक साथ में, उसको बाय फ्री रेडिकल स्टेज बोलते हैं, वो ही बनता है। सर एक बार अच्छे से बताओ ना सर, कैसे बॉन्ड बन रहा है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है? मतलब सर अच्छे से मतलब और आप अच्छे से और गंदे से तो कभी बात ही नहीं होती है। तू क्या जानना है था ये बता। मानस, सर मतलब आप फिर से एक्सप्लेन करो प्लीज। मतलब इसमें भाई इसका कौन से वाले का बताऊं, बता। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना वो? भाई तुमने यहाँ पे एजी ने इलेक्ट्रॉन दिया, एजी ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाले कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव है, वो इस पे गया, यहाँ से आई माइनस निकल गया, फिर इसके ऊपर फ्री रेडिकल बना, इसके ऊपर फ्री रेडिकल बना, 2 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट किए, ये दोनों बन गया। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, फिर इलेक्ट्रॉन गया, फिर इलेक्ट्रॉन गया, फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल बना, बॉन्ड बना, Cl निकलता गया, फिर इलेक्ट्रॉन दिया, डेल्टा पॉजिटिव है, आपने Cl निकालते गए और बॉन्ड बनाते गए। इसमें क्या अच्छे से और क्या बुरे से? मानस भाई हाँ सर क्लियर। कॉपी हो गया पूरा, आगे बढ़े, अगली रिएक्शन पढ़े, कोलवेज हाँ इलेक्ट्रोलिसिस। सर। आज अमान नहीं है क्या? बोला सर। मेरी आवाज नहीं है एक बार भी, इसलिए कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। और महक, महक, महक नहीं है। चले, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग लेते हैं RC डबल बॉन्ड ON, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी अपन करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।
अपने को क्या मिल जाता है, RR मिल जाता है, CO2 मिल जाता है, H2 मिल जाता है और NaOH मिल जाता है। सर वुड्स रिएक्शन का ये पार्ट है या फिर ये आगे की अरे reaction? अलग रिएक्शन है भाई, कोलब्रुक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का पार्ट तो फिटिक भी नहीं थी। ये वुड्स रिएक्शन का पार्ट तेरे को कहाँ दिखे? तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वुड्स रिएक्शन पढ़ता रहा? सिमिलर रिएक्शन है, ये भी सिमिलर है पर अलग तरीके से सिमिलर है। हाँ जी, तो RCONA है, आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, कुछ ऐसा बनेगा। जरा इसका मैकेनिज्म समझते हैं क्या हो रहा है। आपको इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझता है क्या? हाँ सर, क्या होता है? इलेक्ट्रोड डाल देने के और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का सॉल्यूशन में। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोड डाल देने का और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का, जिससे कि आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे पहले आप क्या कर रहे थे, सोडियम मेटल डाल रहे थे, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा था। पोटेशियम मेटल डाल रहे थे, पोटेशियम मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा था। जिंक मेटल डाल रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब यहाँ पर आपने टर्मिनल लगा दिया, सीधा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी है, डीसी करंट, और वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। बात समझी? हाँ सर। आगे अब समझो क्या होएगा। आपने जैसे ही वेन RC डबल बॉन्ड Na को वाटर में ऐड किया, तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस, एंड ये बन जाएगा Na प्लस। एंड इन इलेक्ट्रोलिसिस जो RC डबल बॉन्ड O माइनस है, ये जाएगा एनोड की तरफ, और Na प्लस जो होगा वो जाएगा कैथोड की तरफ। मतलब अब जो रिएक्शन होगी इसके बाद वो सारी टर्मिनल्स पर होगी। जो किस पर होगी? टर्मिनल्स पर होगी। अब सबसे पहले रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है बताइए? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल, या वो वाला टर्मिनल जहां पर रिडक्शन होता है। वो वाला टर्मिनल जहां पर रिडक्शन होता है, उस वाले टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं वहां पर। तो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर क्या होएगा? रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। यदि इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कैसे होगा समझिए भाई। अब आपके पास यहाँ पे एक चीज है, वो है सोडियम प्लस। आपने इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, ये बन जाएगा सोडियम। पर यहाँ पर एक और चीज है, पानी में रिएक्शन हो रही है, तो आपके पास यहाँ पे पानी भी है, और ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 प्लस OH माइनस बना सकता है। अब आपके हिसाब से कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? ऊपर वाली होनी चाहिए कि नीचे वाली होनी चाहिए? क्या दोनों होनी चाहिए? फिर नीचे वाली। क्यों? ऊपर प्रोडक्ट देख के NaOH बन रहा है तो नीचे OH माइनस बनेगा, तो फिर इजीली बनेगा NaOH। और कोई? मानस, अमान, निलय, दया, श्रेयांश, कुछ बोलना चाहते हो? प्रणव, दोनों में से कौन सी रिएक्शन पहले होगी? नहीं सर, वो फर्स्ट वाली होगी, सोडियम अरे वाली। निनाद, तूने एक बार आंसर बोल दिया। कौन सी रिएक्शन पहले होगी? कोई है नहीं क्या? मैं अकेला ही बैठा हूं? दोनों होगी शायद सर, लेकिन सेकंड ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड रिएक्शन मतलब OH माइनस जनरेशन इम्पोर्टेंट है NaOH बनने के लिए, लेकिन फर्स्ट भी मतलब नहीं होगी, समझो, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी सिर्फ।
ठीक है, मतलब ये इतनी कम अमाउंट में होगी कि इसको आप नेग्लेक्ट मार सकते हो। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब आप करंट सप्लाई करते हो तो वो वाली रिएक्शन होगी ज्यादा फीजेबल होगी। Na+ को इलेक्ट्रॉन देना और Na बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब यदि मैं डेटा टर्म्स में बात करूं तो इसके लिए जो एनर्जी सप्लाई होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इज वेरी हाई। इसलिए नहीं हो, क्योंकि भाई सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, वो तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना। आप सोडियम प्लस को इलेक्ट्रॉन कैसे दे पाओगे? भाई सोडियम खुद रिएक्टिव है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, Na+ की तरह एग्जिस्ट करना चाहेगा। पानी के अंदर भी वो पानी से, यदि आप याद करोगे तो आप मान लो सोडियम बना भी देते हो और पानी में होता है तो फिर से Na+ बना के H2 बनाता है ना। तो पानी के साथ होते होते आप ये तो उल्टा कर ही नहीं पाओगे ना। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला आइटम नहीं होएगा, मतलब ये वाला आइटम नहीं होगा। मतलब जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? रिएक्शन होगी H2O विल गिव H2 + OH-, ये वाली रिएक्शन होगी। बस आगे बात करते हैं। ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। एट एनोड, एनोड कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल। और एनोड पर क्या होता है? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अकर्स। ठीक है, अब समझिए यहां पर क्या जाएगा? अनायन जाएगा। अब आपके पास जो अनायन है वो है ये वाला अनायन। ये अनायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखिए ऑक्सीडेशन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा? RC डबल बॉन्ड ऑफ फ्री रेडिकल। पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये फ्री रेडिकल बन गया। हाँ, और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये बनाएगा R फ्री रेडिकल और CO2। अब ये जो R फ्री रेडिकल होगा, ये R फ्री रेडिकल बनाएगा। समझिए, इसने R फ्री रेडिकल और CO2 बना दिया तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। और अब ये जो R बना है ये वैसे ही रिएक्ट करेगा ऐसे वुड्स रिएक्शन के अंदर रिएक्शन होती थी। मतलब ये R फ्री रेडिकल, 2 R फ्री रेडिकल मिलके बनेंगे RR फ्री रेडिकल, RR, और साथ में बनेंगे डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक और चीज, यहां पर कुछ और भी फ्री रेडिकल है। मतलब एक साथ में ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉपुलेशन में ये और ये एक साथ अवेलेबल हो तो एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, पर ये बहुत कम बनता है, माइनर, वेरी माइनर मतलब। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यही वाला फ्री रेडिकल 2 बार रिएक्ट कर जाए तो आपके पास ये वाला ये बन जाए पर एनहाइड्राइड। आपके पास पर एनहाइड्राइड बन जाए, बट इट इज मतलब वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट 0, पर पॉसिबल प्रोडक्ट है इसलिए। समझ में आ गया? तो ये सब कुछ बन सकते हैं। इसलिए ये वाला जो ये वुड्स टाइप ही रिएक्शन है, पर इसके अंदर फ्री रेडिकल जनरेट करने का तरीका अलग। फ्री रेडिकल जनरेट करने का तरीका कहां से आता है? इसके अंदर आप यहां से इससे बनाते हो। यदि मैं इसकी बिल्कुल पूरी नेट बैलेंस रिएक्शन लिख दूं, मतलब मैं नेट रिएक्शन लिख दूं, तो इसकी नेट रिएक्शन क्या आएगी? इसकी नेट रिएक्शन आएगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ RC डबल बॉन्ड O Na will give RR plus 2 CO2 plus 2 NaOH plus H2। ये रिएक्शन है। और इस चीज के लिए कितने लगेंगे? इस पूरे इवेंट को कराने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने पड़ेंगे। आर वी क्लियर? सर इसमें भी वेस्टेज अच्छा खासा है क्या? बिल्कुल, मतलब वेस्टेज किस सेंस के अंदर?
मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है उसके अलावा कितना है? नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं, मतलब इसका भी वेस्टेज वुड्स के बराबर है, वुड्स से ज्यादा नहीं है। वो तब होता है जब अपन दो अलग अलग लेते हैं, ऐसे यहाँ पर भी अपन दो अलग अलग ले लेंगे तो फिर वेस्टेज बहुत होगा, पर ये दो अलग अलग आर ले लेंगे तो, पर यदि सिंगल आर लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सर कॉपी करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉपी करिए प्लीज।
सर कॉपी हो गया क्या? सर बोल भाई। सर वो नीचे क्या लिखा है आपने, आर सी डबल बॉन्ड आर वाला, जहाँ पे नियरली इक्वल टू जीरो के नीचे? पर एनहाइड्राइड क्या क्या? वो उस कंपाउंड का नाम है क्या? अरे पर एनहाइड्राइड मतलब जो पर एसिड होता है वैसे पर एनहाइड्राइड। सर कॉपी हो गया। ठीक है।
आगे बढ़े। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। अगली रिएक्शन, आप लोगों को यहां तक समझा है ना? जैसे अभी अपन ने हाँ कोल सर। बेस किया ना, जिसके यदि अपन एग्जांपल देखें, मतलब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर दोनों तरीके से हो सकती है ये। भाई समझिए, आपने लिया CH3CH2C डबल बॉन्ड Na। यदि आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा लिया तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2CH3। और बाय प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3CH3। और यदि आपने कोई और कंपाउंड लिया, जैसे मान लो आपने ये ले लिया C डबल बॉन्ड ONa, C डबल बॉन्ड ONa, यदि आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा लिया तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो आप इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी करवा सकते हैं, इंटरमोलिकुलर भी करवा सकते हैं। आपने ये ले लिया C डबल बॉन्ड Na, आपने ले लिया C डबल बॉन्ड Na, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा लिया तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। बाय प्रोडक्ट्स के बारे में, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, वैसे ही बाय प्रोडक्ट्स बहुत ही कम बनते हैं, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, क्योंकि नई रिएक्शन चालू करने को टाइम लगता है। कॉपी कर लीजिए इतना, और फिर टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। मैं आप लोगों को आज सर जीपी वो भेजूंगा, कल तक ये डीपीपी सॉल्व हो जानी चाहिए, भेज रहा हूँ। सर बोल भाई। वो सेकंड रिएक्शन समझा ना, आपने अभी जो बनाया बाइसाइक्लो कंपाउंड बनाया वो। मैं उसमें क्या दिक्कत है इधर को? नहीं वो फिर देख, Na निकल के उस पे फ्री रेडिकल आ रहा है और फिर बाद में दोनों अलग अलग कैसे? भाई देख, तेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, हाँ तो ये बन जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। सर, वो O के ऊपर फ्री रेडिकल आएंगे ना? भाई O के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, फिर CO2 निकल जाएगा, ये देख ये रहा। हाँ ठीक है सर। सर एक डाउट था सर, अगर मतलब अगर सपोज ऐसे बीच में बड़ी चेन रही, ये CONA और उसके बीच में सपोज 7 कार्बन की चेन रही, तो फिर क्या बनेगा? याद कर, अपन ने क्या बोला है कि 7 कार्बन पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं सर। तो फिर क्या होगी? इंटरमोलिकुलर होगी, क्रॉस लिंकिंग होगी। हाँ सर। चलिए प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको, बाकी का फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।